हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स में पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, जिसको हमने बड़े ही अच्छे से कवर किया था। और इससे भी पहले हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम के 3 पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो जिन्होंने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकता है। तो बात करें आज के लेक्चर की, आज हम पढ़ेंगे बेसिक रिमाइंडर फार्मूला के बारे में और साथ में हम जानेंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कैसे लगाना है, उसका कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे JKPSI की तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला फोकस होगा वो होगा हमारा मैथमेटिक्स पे। साथ में हम और भी सब्जेक्ट करवाएंगे, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा मैथमेटिक्स पे, जिसमें हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और चलते चले जाएंगे हायर लेवल तक। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं वो बेसिक लेवल पे पढ़ाए हैं और थोड़ा बहुत हमने हायर लेवल को टच किया है। लेकिन जब हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मॉडरेट लेवल से लेके हायर लेवल तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाएंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ करना है मैथमेटिक्स में और अपने मैथमेटिक्स को अच्छा करना है तो क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम टाइम टू टाइम जो भी आपको पढ़ाएं वो आपको अच्छे से समझ आए और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक रिमाइंडर फार्मूला का, जिसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ये जो D है, X है, Q है, R है, ये सब क्या है और इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 11 डिवाइड बाई 5। तो 11 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड होगा उसको कहते हैं डिवीज़र। तो ये मैं और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा, पहले इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे सबसे पहली बात जो 11 है आपका वो क्या है, डिविडेंड। जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। और जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवीज़र। और जो हमारा आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, क्वोशंट। और क्वेश्चन में जो हमारी वैल्यू यहाँ पे बच जाती है उसे क्या कहते हैं आप, रिमाइंडर। तो इन चारों टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी रिमाइंडर, क्योंकि इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्या है वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो इसी के बेसिस पे हम ज़्यादा MCQ भी आने वाले टाइम पे करेंगे। तो इन्हीं बेसिक मैथमेटिकल वर्ड्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला देखेंगे और साथ ही साथ इस फार्मूले को हम चेक भी करेंगे कि ये फार्मूला सही है भी या नहीं। तो फार्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो डिवीज़न को शॉर्ट में D लिखेंगे हम, क्वोशंट को शॉर्ट में Q लिखेंगे और रिमाइंडर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, R। और डिविडेंड को हम क्या लिखेंगे, X। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि डिविडेंड यहाँ पे आपका 11 है, तो इसका मतलब जब कभी भी हम डिवीज़र का, क्वोशंट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिमाइंडर के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास ये डिविडेंड आना चाहिए। तो यही चेक करते हैं कि ये जो फार्मूला है इस एग्जाम्पल पे या फिर किसी और एग्जाम्पल पे फिट बैठता है या नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिविडेंड को। अगर वो हमारा 11 आ गया तो इसका मतलब हमारा ये जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए चेक करते हैं हर एक वैल्यूज को पुट अप करके। तो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू, तो डिवीज़र हमारा यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से कितना है, हमारा है यहाँ पे 5। डिवीज़र कितना है हमारा, 5।
क्वोशंट कितना है हमारा, वो है हमारा 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, तो हमारे पास डिविडेंड क्या आ गया 11। तो इसका मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है और एग्जाम में भी इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इन चारों में से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिविडेंड व्हेन डिवीजर इज 13, क्वेश्चन इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें दे रखी है जिसमें आपका डिवीजर दे रखा है, क्वोशंट दे रखा है और साथ ही साथ रिमाइंडर भी दे रखा है। और क्या पूछ रहा है हमारा, डिविडेंड। तो अभी इसको निकालते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो कि हमने अभी अभी देखा। तो जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फार्मूला को लिखते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड हमने निकालना है, तो डिवीजर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, क्वोशंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या आएगा, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आएगा हमारे पास 390 प्लस आ गया 12, तो हमारे पास डिविडेंड कितना आया 402। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस बेसिक फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसे हमसे पूछ सकते हैं। अभी जिस तरह से हमने फर्स्ट फार्मूला को देखा उसी तरह से हम सेकंड फार्मूला को भी देखेंगे जो है हमारा Q एज अ होल और रिमाइंडर और डिवीजर का डिवाइड। तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, वैसे इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। जब हम फ्रैक्शन चैप्टर करेंगे तो उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें हम इस फार्मूले को और भी डिटेल में जानेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। फिलहाल हमें डिवीजन के हिसाब से पढ़ना है कि हमारा ये फार्मूला हम कैसे यूज कर। तो इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं कि इस फार्मूले का यूज हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 29 एज अ होल 18 डिवाइड बाय 26। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्वोशंट एज अ होल, रिमाइंडर और डिवीजन का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल गया कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कितनी है 18। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता कि जो क्वोशंट की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो हो जाती है आपके पास 29। वैसे ही डिवीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 26। तो इस बेसिक फार्मूले का हमने इसी तरह से यूज करना है और आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था बेसिक रिमाइंडर फार्मूला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में, जिसमें हम 3 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा आपका नेचुरल नंबर के बारे में, दूसरा होगा इवन नंबर्स के बारे में, तीसरा होगा हमारा ऑड नंबर्स के बारे में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो जिस किसी को भी नेचुरल नंबर्स के बारे में नहीं पता तो वो नंबर सिस्टम के जो मेरे लेक्चर्स हैं उसको देख सकता है, जिसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो
इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे हमने क्या चेक करना है उसका कि वो जो नंबर्स है वो कंसेक्यूटिव है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो कंसेक्यूटिव का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है आपका कंटिन्यूटी। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, मान लो आपके पास नंबर्स है 3, 7, 11, 15। तो यहाँ पे आप क्या चेक करते हैं, इनका डिफरेंस कि एक नंबर से लेके दूसरे नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे कितना है आपका 4 का डिफरेंस है। 7 से 11 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है और 11 से 15 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो ये कंटिन्यूसली आपका 4 का डिफरेंस हर एक नंबर में आ रहा है। सो देयरफॉर ये जो नंबर्स की सीरीज आपको दिख रही है ये क्या है, आपकी कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। एक तो ये तरीका है कंसेक्यूटिव नंबर को पढ़ने का। दूसरा है जैसे आपके पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से ये चलता चला जाएगा कंटिन्यूटी में। तो यहाँ भी आपके पास 1 के बाद 2 ही आ रहा है, 2 के बाद 3 ही आ रहा है और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो ये भी आपकी क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। मान लो अगर इसमें से एक नंबर आपका मिसिंग होता, जैसे ये 5 यहाँ पे नहीं होता, तो ये सीरीज आपकी कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो मिसिंग है। अगर आपका एक के बाद एक नंबर नहीं आ रहा, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर एक के बाद एक नंबर के बीच में अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1 और 2 के बीच में 1 का, 2 से 3 के बीच में भी 1 का, 3 के 4 के बीच में भी 1 का, लेकिन 4 और 6 के बीच में कितना है 2 का। तो यहाँ पे आपकी जो कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो आई होप आपको कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे हम जो बेसिक नंबर है, जैसे आपका नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है और ऑड नंबर है, इसके बेसिस पे अब हम देखेंगे कि इसमें हम कंसेक्यूटिव सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसमें सबसे पहला नंबर है आपका x, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2, चौथा है x+3 और इसी तरह से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है, हमें निकालनी होती है x की वैल्यू। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही हम x+1 भी बता सकते हैं क्या आएगा, x+2 भी बता सकते हैं और इसी तरह से बाकी नंबर्स में हम बता सकते हैं कि क्या क्या आएंगे। तो चलिए इसी के बेसिस पे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड ऑल द नंबर्स। तो सबसे पहली बात, इसमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने लेने हैं। कौन से वाले, नेचुरल नंबर की जो सीरीज हमने पढ़ी अभी अभी, ये वाली। तो इसके पहले 3 नंबर्स हमने लेने हैं। तो वो होंगे आपके पास, पहला होगा x, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2। तो जब हम इन तीनों नंबर्स का सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 114। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 1x, 2x और यहाँ पे ये 3x। तो 3x प्लस ये 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 = 114। तो यहाँ पे 3x = अब x को एक तरफ लेना है और नंबर्स को एक तरफ लेना है। तो 3x = 114 - 3 कितना होता है हमारे पास, 111। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ जाएगा, 111 / 3।
तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 37। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है जो है 37। अब हम x+1 भी निकाल सकते हैं और x+2 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए थे, पहला था x, दूसरा था x+1 और तीसरा था हमारा x+2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 37। वैसे ही हमारे पास x+1 की वैल्यू क्या आएगी 37+1 विच इज 38। और वैसे ही x+2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 37+2 विच इज 39। तो क्या यहाँ पे ये नंबर्स कंसेक्यूटिव है? यस, यहाँ पे आपका जो सारे नंबर है वो क्या है कंसेक्यूटिव है, क्योंकि 37 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा वो आपका 38 ही आएगा और 38 के बाद नेचुरल नंबर जो आएगा वो 39 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया कि कैसे हमने x की वैल्यू निकालने के बाद चेक करना है कि वो जो सीरीज आपसे पूछ रहा है 3 कंसेक्यूटिव की या 4 की या 5 की, उसमें वो नंबर्स कंसेक्यूटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे के सारे नंबर क्या है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। तो इसी तरह से हम इवन नंबर्स में भी चेक करेंगे और ऑड नंबर्स में भी चेक करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में। इसकी सीरीज है हमारे पास, पहला नंबर है आपका x, दूसरा है x+2, तीसरा है x+4, चौथा है x+6 और इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। इसमें भी हमने क्या करना है x की वैल्यू को निकालना है, उसी के बेसिस पे हम बाकी सब नंबर्स भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बेस पे भी अब हम एक क्या करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 284। व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर? तो इसमें हमने 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को लेना है जिसका सम आएगा हमारे पास 284 और उसमें बताना है कि सबसे छोटा नंबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि किसी भी सीरीज में जो x वैल्यू होती है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है, वो हमारा क्या होता है सबसे छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में पूछा है, तो ये 4th वैल्यू जो भी होगी वो होगा हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आता है और मैं साथ में ये भी आपको बता दूंगा कि इसमें आपका ग्रेटेस्ट या फिर कह लो कि लार्जेस्ट नंबर आपका कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 नंबर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा होगा x, दूसरा है हमारा x+2, तीसरा है x+4 और चौथा है हमारा x+6। तो इन सबको क्या करना है, अब हमने सम करना है। तो यहाँ पे सबको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जिसका आंसर हमारे पास आता है 284। तो इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, बस हमने क्या करना है अब x की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे 1x, 2x, 3x और ये 4x। तो 4x प्लस 2 + 4 होगा हमारे पास 6 और 6 + 6 क्या होगा 12 इज इक्वल्स टू 284। अब क्या करना है कि नंबर्स को एक तरफ और x वैल्यूज को एक तरफ। तो 4x इक्वल्स टू 284 माइनस 12। तो 4x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 272। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें 272/4 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 68। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी के बेसिस पे हम बता देंगे कि बाकी सब वैल्यूज में क्या होने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैंने जैसे बताया आपका x ही होता है सबसे छोटा नंबर। तो आंसर तो वैसे हमारा आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि बाकी नंबर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो हमारे पास ये 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है जिसमें हमारे x की वैल्यू क्या आई है 68।
अब सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 यानी कि 68 प्लस 2, वो होगा हमारे पास 70। थर्ड नंबर क्या होगा, 68 प्लस 4 जो कि बनता है हमारे पास 72। फोर्थ नंबर होगा हमारे पास x प्लस 6 यानी कि 68 प्लस 6, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 74। तो ये भी आपकी क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज है, क्योंकि 68 के बाद इवन नंबर आपका 70 ही आता है, 70 के बाद इवन नंबर आपका 72 ही आता है, और 72 के बाद जो इवन नंबर आता है वो 74 ही आता है। और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 68 और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 74। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपने काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखा। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ चलते रहें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और एक बात मैं और बता दूं, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था एक एस्पायरेंट का, उन्होंने कहा था कि आप काफ़ी बेसिक लेवल पे पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा लेवल का आता है। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल सही हैं, एग्ज़ाम में थोड़ा सा हाई लेवल का ही आता है, लेकिन अभी मैं लेक्चर्स में बेसिक करवा रहा हूँ, लेकिन जब हम MCQs करेंगे तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। तो आप इस बात से बेफिक्र रहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिक लेवल पे पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं, मैं हाई लेवल पे भी जाऊँगा, लेकिन पहले एक बार आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्डअप हो जाए, उसके बाद मैं बेसिक लेवल से सीधा क्या करूँगा, हायर लेवल तक भी जाऊँगा। और मैं बेसिक लेवल पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल के बच्चे और बीटेक के बच्चों को नहीं देख रहा जिनका मैथमेटिक्स ऑलरेडी अच्छा होता है। मेरी जो नज़र है वो आर्ट्स के बच्चों पे भी है, कॉमर्स के बच्चों पे भी है, मेडिकल वाले बच्चों पे भी है, क्योंकि इन्होंने आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल वाले बच्चों ने 10th के बाद कभी भी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा होता, जिस वजह से इनका जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो इन बच्चों को भी साथ में लेके मैं चलता हूँ, ताकि जब कभी भी ये एग्ज़ाम में बैठे तो अपने आप को छोटा या बड़ा महसूस ना करे, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में बैठा हुआ महसूस करे। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, मैं बेसिक लेवल से हायर लेवल तक भी जाऊंगा। अब हम देखेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में। इसमें आपका सबसे पहला नंबर होगा x, दूसरा होगा x प्लस 2, तीसरा होगा x प्लस 4, चौथा होगा x प्लस 6। अगर किसी को ये लग रहा है कि इवन नंबर और ऑड नंबर की सीरीज बिल्कुल एक जैसी है तो वो बिल्कुल सही है, बस इसमें एक फ़र्क होता है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर में जो x की वैल्यू होती है आपकी वो क्या होती है, एक इवन नंबर ही होती है, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एक ऑड नंबर ही होगा। बस ये एक छोटा डिफरेंस है इसमें, बाकी जो सीरीज है वो सेम ही होती है। तो चलिए अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 87। तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। पहला होगा आपका x, दूसरा होगा x प्लस 2 और तीसरा होगा आपका x प्लस 4। अब इन तीनों नंबर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, और उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 87। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर, ये आपका x प्लस 4 ही होगा। बस हमने क्या करना है, आपकी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस नंबर्स का सम करेंगे, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 इक्वल्स टू 87। अब x की वैल्यूज को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो 87 माइनस 6 आएगा यहाँ पे, तो 3x इक्वल टू 87 माइनस 6 होता है आपके पास 81।
तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा 81 डिवाइड बाय 3। अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 81 डिवाइड बाय 3 करेंगे, यहाँ पे आएगा 27। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने निकाला था लार्जेस्ट नंबर, तो वो है हमारे पास x + 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 27, तो +4 करेंगे, हमारे पास आएगा 31। तो 31 था आपका लार्जेस्ट नंबर। लेकिन हम बाकी नंबर्स भी चेक करेंगे कि और क्या क्या आते हैं। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में हमने 3 नंबर्स ले लिए, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू आई 27। तो x + 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 27 + 2, ये आ गया 29। और x + 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 27 + 4 विच इज नथिंग बट 31। तो वैसे तो हमारा आंसर है 31, लेकिन यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि ये सीरीज जो है वो कंसेक्यूटिव है या नहीं। तो 27 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 29, और 29 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 31। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है वो कंसेक्यूटिव है। एक तो ये तरीका था, और दूसरा था कि इनमें हमने क्या करना है, डिफरेंस को चेक करना है। और 27 और 29 के बीच में 2 का डिफरेंस है, वैसे ही 29 और 31 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी आपका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज आपकी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जिससे आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।